बोलो इसका अर्थ करो कोई। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा। जहाँ यत्र से सोमस्य सिद्धानाम यानी सूर्य की, चंद्रमा की और सिद्धों की न गति कदा, उनकी गति वहाँ नहीं है। वहाँ भी तम लोकम ही गतास्तेतु, उस लोक में यह कथा सुनने वाले चले गए, क्योंकि ये भागवत की कथा सुनी है। जहाँ इनकी गति नहीं है वहाँ भी यह सब पहुँच गए। यह भागवत की ये बात है। विशेषता है। तो देखो श्रीमद् भागवत के श्रवण से दिव्य गोलोक धाम महाराज जी 7 ही दिन में, बताओ, इसलिए 7 दिन की कथा सुनाई जाती है। 7 दिन में प्रेम से कोई कथा सुन ले उसका कल्याण हो जाता है। ये सूर्य चंद्रमा की वहां गति नहीं है महाराज जी। सूर्य चंद्रमा त्रिलोकी में प्रकाश करते हैं, इसलिए वहां न सर्दी पड़ती, न गर्मी पड़ती, न ठंड पड़ती, समझे। वहां पर क्या है कि ये इतना गुदड़ा वगैरह नहीं ओढ़ना पड़ता, दाढ़ी मूछ भी नहीं आती, चश्मा भी नहीं लगाना पड़ता। क्यों? सर्दी गर्मी वर्षा का प्रवेश नहीं है। दिव्य स्वरूप हो जाएगा भगवान के जैसा। भगवान का कैसा स्वरूप होता है? चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार। अच्छा, कुछ भी करके, पढ़ लिख करके, विद्वान बन के, बढ़िया महंत मंडलेश्वर बन के आदमी चाहता क्या है? पीएचडी वगैरह करके मैं मौज से रहूं, आनंद से रहूं, सुखी रहूं, हैं? और वहाँ आनंद ही आनंद, आनंद की कोई कमी नहीं है। वो आनंद का धाम है। अब बताओ वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा? पर वो किसको मिलता है? स्वार्थी को, अभिमानी को नहीं मिलता, भक्तों को मिलता है। देखो जिन्होंने प्रेम से कथा सुनी उनको मिला। एक नई बात मैंने सुनी अखंडानंद जी की इसी प्रसंग पे। बोले उस गांव में भी जो कुछ तो ऐसे ऐंठ अकड़ वाले लोग थे, अभिमानी लोग थे, बोले वो कथा सुनने आए ही नहीं। हाँ, तो बोले वो देखते रह गए और फिर वो पछताए। बोले बताओ हम भी कथा सुन लेते तो हम भी विमानों में बैठ के इनकी तरह और भगवान के धाम में जाते। वो देखते रह गए, उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग बोले उस गांव में भी थे जिन्होंने भागवत की कथा सुनी, आदर किया। आसपास में भी जो जीव जंतु भी थे जिनके कान में थोड़ा सा भी भागवत का शब्द गया, उनका कल्याण हुआ। ये बात अखंडानंद जी ने कही, नई बात लगी मेरे को। मैं तो सोच रहा था पूरे के पूरे सब गांव वाले, पर बोले उस गांव में जो ऐंठ अकड़ वाले थे जिन्होंने कथा नहीं सुनी, कथा का आदर नहीं किया, बोले उनका कल्याण नहीं हुआ। जिन्होंने कथा सुनी, कथा में आए, सत्संग में आए, उन्हीं का कल्याण हुआ। बोलो गिरधर गोपाल की। ब्रह्मोत्र ते किं फल वृंदमुज्ज्वलम्, ब्रूमोत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्, सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम्, सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम्, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरोयैः, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरोयैः, पीताश्च ते गर्भगता न भूयः, पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। गोकर्ण कथा अक्षर है, यही पीत है। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी भागवत जी का सुना, रसपान किया, ते भूय गर्भगता न, ते गर्भगता न भूय, फिर उनका वापस जन्म नहीं हुआ। ब्रूम अत्र ते किम फलम फलवृंदम उज्ज्वलम, सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम। ते मानी हे नारद जी, अब आपको हम किम फलम फलवृंदम उज्ज्वलम ब्रूम, अत्र मानी इस विषय में, भागवत की महिमा के विषय में अब हम आपको इससे बढ़कर के क्या फल बतावें कि सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम, श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ की कथा का श्रवण करने से जो संचित जो फल होता है, उज्जवल, जो निर्मल विमल फल वृंद, इतना फल होता है, इतना उज्जवल फल संचित होता है। क्या? बोले कर्णेन, कान से, कथा काय से पी जाती है? कान से, कान के दोने भर भर के। कर्णेन गोकर्ण कथा अक्षर है, यही पीता है। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर का भी रसपान किया, ते भूय न गर्भगता, वे फिर वापस लौट करके गर्भ में नहीं आए, अर्थात उनका कल्याण हो गया।
अब देखो विशेष महिमा बता रहे हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले उन उग्र तपों से जो फल नहीं होता वो सप्ताह की कथा से होगा। देखो, वातांबु पर्णाशन देह शोषणैः वातांबुपर्णासन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम् सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। वात का मतलब क्या होता है? वात मानी हवा। वात जातम का क्या अर्थ हुआ? हनुमान जी का एक नाम है वात जातम। वात जातम का क्या अर्थ हुआ, कोई बता सकता है? वात मानी हवा, पवन, और जात मानी बेटा, अर्थात वात जातम नमामि, अर्थात पवन पुत्रम पवन कुमारम नमामि। कहाँ लिखा है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि। वात जातम नमामि मानी ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं जो अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित बल धामम का क्या अर्थ किया है स्वामी जी महाराज ने? अतुलित बल धामम, स्वामी जी महाराज कहते थे, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जिनके सानिध्य में हम 8-10 साल रहे, तो वो कहते थे कि जैसे भीमसेन में कितना बल था उसकी तुलना की गई 10,000 हाथियों। मगधराज जरासंध में उससे भी ज्यादा बल था। मथुरादास जी तो कहते थे कि 10-10 हजार हाथियों का बल सब 5 पांडवों में था और द्रौपदी में भी था। हाँ, और बोले कि भीमसेन में और विशेष था, 10,000 से भी बहुत ज्यादा बल था। तो 10,000 हाथियों जितना बल था। बताओ, एक हाथी कितना काम कर देता? महल के दरवाजे को अपने दांतों से हाथी तोड़ देता था। 10,000 हाथी एक साथ आ जाए तो उनसे भीमसेन जो है अकेले मुकाबला कर लेता। 10,000 हाथियों जितना बल था। बोले हनुमान जी में कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब हाथियों का बल है? बोले अतुलित बल था। ऐसा अर्थ किया स्वामी जी ने, अतुलित, कोई तुलना नहीं है। एक दिन पूछा किसी ने, अयोध्या की बात है, 1997 की बात है, हम साथ में थे स्वामी जी के, 17-18 साल की उस समय उम्र थी हमारी। 10वीं की परीक्षा देते ही हम स्वामी जी के साथ हो गए थे। 1997 की बात है, मार्च की, अप्रैल मई में वो कथा थी। कहाँ? अयोध्या में रामायण का पाठ था। 9 दिन हम साथ में थे महाराज। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी, बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। समझ में आ रही है? बोले छोटे से हनुमान जी ने बाल समय में भूख लग रही तो लप के ऊपर और जाकर सूर्य भगवान को मुंह में ले लिया। बोले बात सही है क्या? तो स्वामी जी ऐसे तेजी में आगे बोले तुमको संदेह कैसे हो गया? प्रलयंकर शंकर साक्षात, एक सूर्य को निकल गए तो क्या हो गया? बोले त्रिलोकी को निकल जाते हैं, एक सूर्य को निकल गए, क्या आश्चर्य है? संदेह कैसे कर लिया तुम? तो एकदम रोंगटे